नमस्कार साथियों। हेलो एजुकेटर्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। देखो, अपना समय है नहीं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि है ना, आप हमको टॉपिक्स बता दो। ये टॉपिक्स समझ नहीं आ रहा, हमें सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है। तो सिलेबस समझाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसमें हमें क्या देना है, क्या लिखना है। डिस्क्रिप्टिव में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और इसमें आपको एमसीक्यू में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। उसकी जो प्रॉब्लम है वो समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? केवीएस एनवीएस टीयर 2 स्पेशलाइजेशन का अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट तो आपको आता ही है, सबको आता ही है, तो मैं आपको सेकंड पे जो पार्ट है उस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ, जिसमें है पहली आपकी यूनिट। पहली यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन, पहले ये आपका स्पेशलाइजेशन का है, एचआई हो, आईडी हो, वीआई हो, कोई भी डिसेबिलिटी का हो, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा। जैसे कि आप एचआई से हो तो पहले श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बताओगे कि क्या है, और आईडी वाले आईडी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि इसका क्या है, क्यों होता है ना, कारण भी इसमें बताएंगे। फिर डेफिनेशन देंगे आप इसमें, परिभाषाएं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार, आरसीआई के अनुसार, है ना। फिर कोजेस, आपको पता है कि क्यों होती है कोई भी डिसेबिलिटी, क्यों होती है, कोई भी चीज होने का कारण होते हैं, तो कारण बताने, जैसे कि कारण कैसे हैं इसके, जो कोजेस हैं, कोजेस कितने होते हैं इसके? एक होता है, दो बताती हूँ। एक है कॉन्जिनाइटल, एक है एक्वायर्ड, ठीक है। कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड दो होते हैं। तो कॉन्जिनाइटल मतलब कि जन्मजात, जो जन्म से पहले हैं, जन्म से ही पहले हैं। तो इसमें क्या आएगा? एक तो जन्म से पूर्व, ये किससे रिलेटेड आएगा? ये किससे रिलेटेड है? माँ से। तो जो भी माँ का होगा, माँ की प्रतिक्रिया होगी, जो भी, अगर वो ड्रगिस्टिक है, कोई ट्रॉमा है, जो भी वो यूज करती है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे के ऊपर, बच्चे के विकास पे। चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी बच्चा पैदा हो सकता है, एचआई का हो सकता है, आईडी का हो सकता है, या कोई भी जो है, ठीक है। इसमें माँ से संबंधित आएगा। दूसरा, इसी में हम एक हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक, जीन से रिलेटेड जो आती है कॉजेज, किसी पूर्वज को है या फिर कोई इस तरीके से, इसमें हेरिडिटी से संबंधित आती है। किसमें? कॉन्जिनाइटल में ही, जन्म से पूर्व वाले में। और ये जन्म के समय, टाइम पे, प्री नेटल, प्री नेटल, इसमें क्या है? जन्म के समय पे क्या आएगा कि जैसे कि कौन सी उससे हुआ है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या कैसे, तो उसमें क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका भी रोल होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट लग गया है, नर्स की इसमें रोल होती है। बच्चे का बर्थ क्राई कैसा है, बर्थ क्राई किया है या नहीं, वेट कितना था, ये किससे संबंधित है? देखो, कॉन्जिनाइटल में दो चीजें आती है, एक है जन्म से पूर्व, एक है जन्म के समय। तो जन्म से पूर्व में तो माँ से रिलेटेड चीजें हैं, ये समय है। फिर है एक्वायर्ड मतलब हमने ग्रहण किया है चीज को, तो ग्रहण किया है, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में, ठीक है, जन्म के बाद, अब आप बोलोगे जन्म के बाद, तो ये भी है, जन्म हो गया, लेकिन ये उस समय है। जैसे कि उसका कलर कैसा है, उसने ऑक्सीजन मतलब रोया है कि नहीं, बर्थ क्राई हुआ है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये सब चीजें क्या है, ये जन्म के समय पे है। ये ग्रहण यानी कि एक्वायर्ड बाद में, जन्म के बाद, यानी कि बहुत समय बाद, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया बच्चे के साथ, कोई और
नशा तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें किस में आएगी, एक्वायर्ड में। तो कॉजेज समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि पहले कॉन्सेप्ट बताना है, कोई भी डिसेबिलिटी का बच्चा जो इसमें है, स्पेशलाइजेशन है, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर डेफिनेशन बताएंगे, कॉजेज आपके सभी के इसी बेस पे चलेंगे, कोई एक स्पेशल नहीं है, ये सभी डिसेबिलिटी इसी से चलेगी। ठीक है, ये 3 तरीके से हो गए हैं। फिर ये टाइप्स है, टाइप्स क्या होती है, कितने तरीके के हैं, चाहे HI चाहे ID या VI, कितने टाइप्स की ये होती है। जैसे कि इसमें HI में कितने होते हैं, डिग्री के हिसाब से, ऑन डिग्री, ये पहला है, टाइप्स है ये। ठीक है, एज, ऑन सेट, ठीक है। फिर कंडक्टिव वाला जो होता है उसको टाइप्स बोलते हैं, कंडक्टिव, सेंसरी, मिक्स्ड, तो इसके टाइप्स हो गए, है ना। प्रीलिंगुअल, पोस्टलिंगुअल, ये भाई भाषा से पहले उसका लॉस हुआ है या भाषा के बाद उसका लॉस हुआ है, हियरिंग लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसमें टाइप्स आ जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आईडी के टाइप्स बताएंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। फिर एसोसिएटेड कंडीशन, क्वेश्चन पूछ रहा है एसोसिएटेड कंडीशन क्या होता है, ये होता है कि उससे संलग्न, उससे कांटेक्ट में आते, जैसे HI का बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसके साथ क्या क्या और संबंधित डिसेबिलिटीज हो सकती है या अक्षमताएं हो सकती हैं। ID का है बच्चा तो उसके साथ और क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है, तो कंडीशन जो उसके साथ जुड़ जाती है। समझ में आई। जैसे कि अब मैं HI का बताती हूँ, HI का बच्चा अगर समय पे अगर उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसके साथ क्या क्या और डिसेबिलिटीज आ सकती है या अक्षमताएं या फिर प्रॉब्लम से सेफ वो करता है, कौन सी कंडीशंस में आता है उसके, जैसे वाणी, स्पीच जो है, स्पीच डेवलपमेंट लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ ये सुनने से ही संबंधित है। जैसे कि अगर सुन रहा है बच्चा, सुना तो उससे क्या किया उसने, अनुकरण किया, फिर क्या की, वाणी आई उसमें, पहले नकल करता है, अनुकरण मतलब नकल, इमिटेट करना। उसने बच्चे ने सुना, अगर सुना नहीं तो ये सारी डिसेबिलिटीज कंडीशंस आ जाएगी। जैसे कि सुना, ठीक है, अगर नहीं सुना है तो अनुकरण नहीं कर पाएगा, देख के ही सुन के ही तो बच्चा अनुकरण करता है ना, आपको या मेरे को देख के ही तो बच्चा अनुकरण करता है। हम बोलते बोलो पापा मामा, तो वो उसी को अनुकरण करके बोलता है। फिर वाणी आई उसमें वाणी नहीं आएगी तो क्या नहीं होगी, भाषा भी नहीं आएगी, भाषा भी इफेक्ट होगी, वो भी इस कंडीशन में जाएगी। भाषा के बाद मैं और आप भाषा नहीं बोलेंगे तो एक दूसरे से बात कर पाएंगे नहीं, कम्युनिकेशन भी लॉस हो जाएगा, उसका कम्युनिकेशन भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, हम लोग बात करके ही समाज में रहते हैं, सोशलाइज्ड होते हैं, तो हमारा क्या, सोशलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, सामाजिक विकास भी नहीं होगा। और सामाजिक विकास नहीं होगा अगर हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे, बच्चा बात नहीं कर पा रहा है तो फिर वो क्या, अपनी ही अकेला अलगाव की स्थिति में आ जाएगा, लॉनली रहेगा, तो वो क्या होगा, मानसिक प्रताड़ित हो जाएगा, मानसिक उसका इफेक्ट पड़ जाएगा, मानसिक विकास भी लुप्त हो जाएगा। उसी के साथ फिर वो पढ़ाई भी नहीं करेगा तो शैक्षिक विकास भी उसका नहीं होगा, शिक्षण भी नहीं होगा उसका, और शिक्षण नहीं होगा तो आर्थिक और व्यवसायिक भी चला जाएगा। तो ये क्या है, इसके साथ क्या है, एसोसिएट कर रही है कंडीशंस को। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, आप मुझे बताएं कि आपको आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, गुड। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉज कितने हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल मतलब कि जो जन्म से पूर्व है, जन्मजात है, जन्मजात या तो एक तो मॉम से आया होगा और दूसरा जन्म के समय, प्रीनेटल, नेटल, ये पोस्ट नेटल, जन्म के बाद। ओके, और एसोसिएटेड कंडीशन समझ में आया होगा। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स, HI या ID, कोई भी बच्चा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी। ठीक है, जैसे कि HI का बच्चा क्या है, HI का बच्चा उसमें वाणी नहीं होगी, वो बोल नहीं पाएगा या उच्चारण नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, है ना, उसका शब्द भंडार सीमित होगा, वोकैब नहीं होगी उसकी, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है।
आईडी का बच्चा होगा उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना, आपने किया हो आपको भी पता होगा क्या 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 करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसमें विशेषताएं क्या होगी आईडी के बच्चे में। वीआई में क्या होगा, जो आईडी का बच्चा है आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, बातों को समझ नहीं पाएगा, तो ये क्या है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, है ना। उसके बाद है स्क्रीनिंग। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये और ये मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन बहुत बनेंगे। जो स्क्रीनिंग और असेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग में असेसमेंट में प्रॉब्लम होगी। स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग वो है, स्क्रीनिंग इज जस्ट लाइक अ जांच करना, एक सरसरी तौर पे ये जांच करना कि बच्चा किसी चीज से ग्रसित है या नहीं। आईडी का बच्चा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो ये जांच करना कि उसमें कोई कौन से लक्षण है, ये उससे ग्रसित है या नहीं है। एचआई का बच्चे के बारे में ये पता करना कि उसमें लक्षण है या नहीं, वो सुन पा रहा है या नहीं, बस इतना सा है इसमें। स्क्रीनिंग मतलब जांच करना। प्रारंभ में अर्ली अर्ली टाइम पे समय पे ही प्रारंभिक समय पर जांच करना, मतलब कि जन्म के कुछ समय बाद तक, ठीक है ना। ये हॉस्पिटल्स में स्क्रीनिंग आजकल अवेलेबल हो रही है, ठीक है, घर पे भी कर सकते हो। तो ये क्या है, सब स्क्रीनिंग करना कि जांच करना कि इसमें कुछ समस्या है या नहीं। ये थोड़ा सा क्या होता है, सिर्फ संदेह होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है या नहीं, ठीक है। ये स्क्रीनिंग वो चीज है। इसमें टूल्स आते हैं भाई, किसी चीज से तो टूल्स क्या होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। टूल्स का मतलब है जैसे कि एचआई में क्या है, ओएई, है ना, और बैरा, ये क्या है, टूल्स हैं, बैरा, है ना, और ओएई, ऑटो अकोस्टिक इमिशन टेस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे आते हैं, विजुअल होते हैं, वो आते हैं आपके असेसमेंट में, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग टूल्स हैं कि किस किस तरीके से आप बच्चे का असेसमेंट करो, स्क्रीनिंग करोगे कि इसमें डिसेबिलिटी है या नहीं है, ठीक। इसमें सिर्फ यही पता चलेगा कि है या नहीं, संदेहपूर्ण रहता है ये, ओके, डाउटेड रहता है। किंतु लेकिन असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में डायग्नोज हो जाता है। सिर्फ इसमें तो ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये बच्चा एचआई का है, इसको सुन नहीं पा रहा, ये सुनने में अक्षम है। लेकिन असेसमेंट में क्या होगा, इसमें दो तरीके की आती है, एक होती है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इस असेसमेंट का क्या मतलब है कि इसमें यह पता चल जाता है, डीपली एनालाइज करना कि बच्चे में कौन सी कैटेगरी, जैसे एक तो ये पता चला, ये स्क्रीनिंग से पता चल गया कि भाई हाँ एचआई का बच्चा है, ये इसको सुन नहीं पा रहा, इसमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, या आईडी से ग्रसित है बच्चा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। किंतु इसमें क्या पता चलता है, असेसमेंट में, असेसमेंट में ये पता चलता है कि कौन से टाइप का है, ठीक है। इसमें असेसमेंट में और क्या पता चलता है, कौन सी डिग्री है, व्हाट काइंड ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, ओके। देन कि इसके बाद हमें उसका फिर ये एनालाइज हो गया, असेसमेंट हो गया, उसी बेस पे ये डायग्नोस है एक तरीके से, है ना। तो इसी बेस पे क्या हो गया, आपको उपचार मिलेंगे, इंटरवेंशन होगा इसी बेस पे कि कौन सी असिस्टिव डिवाइस यूज होगी, असिस्टिव डिवाइस कौन सी यूज होगी। ये क्या होती है असिस्टिव डिवाइस, डिवाइसेस होते हैं हियरिंग एड, कॉकलियर इम्प्लांट या सर्जरी या कुछ इस तरीके से, कौन सा उपचार उसको बच्चे को दिया जाएगा। स्क्रीनिंग में सिर्फ क्या पता चला, जांच हुई है कि ये बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, डाउटेड रहता है। लेकिन इसमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सी कैटेगरी का है हियरिंग लॉस, है ना, कि जैसे कंडक्टिव का है, सेंसरी है या मिक्स्ड है, और अगर डिग्री कौन सी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ठीक। इसमें क्या पता चल जाता है असेसमेंट में।
एरियाज ऑफ असेसमेंट, किस किस तरीके की, मतलब असेसमेंट कौन से एरिया का होगा, असेसमेंट ऑफ एरियाज, कौन कौन से क्षेत्र का असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है, कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसको सुन कैसा रहा है, ये सब क्या किस एरिया पे उसका काम होगा, असेसमेंट हुआ, उसके टूल्स बताने हैं, ठीक, और इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट फॉर डेटा, मतलब इस बेस पे, ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है, व्याख्या, मतलब आपने असेसमेंट कर लिया बच्चे का, उसके बेस पे आपने व्याख्या कर ली कि बच्चे में ये टाइप है, ये वाली कैटेगरी है और ये डिग्री है, उसी बेस पे आपको बच्चे को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ठीक, ये चीज है। अब है डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। इसका क्या है डिफरेंशिएट, इसमें ये होता है कि जो डिसेबिलिटी कितनी है हमारी, 21 है, ठीक है। अब इसमें ये डिफरेंस करना है कि डायग्नोस से कि कौन सी कैटेगरी की इसमें बच्चे में डिसेबिलिटी है ना, 21 कैटेगरीज में से कौन सी है, से अगर बोल नहीं पा रहा है बच्चा, है ना, तो बोल नहीं रहा, तो ये कौन से में जाएगा, आप ये बताओ, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसको आप किस में लेके जाओगे, HI में लेके जाओगे, क्योंकि बच्चा सुन नहीं रहा है तो बोल भी नहीं पाएगा, तो उस कैटेगरी में जाएगा, नहीं, ऑटिज्म में जाएगा, ऑटिज्म में जाएगा क्योंकि वो भी बोल नहीं पाता है बच्चा, है, या फिर आप ID का लेंगे, तो आपको इसमें क्या है डिफरेंशिएट डायग्नोस, मतलब ये बताना कि सिर्फ आप देख के आपके पास कोई पेरेंट्स लेके आया बच्चे को, तो आप उन्होंने बोले बोल नहीं रहा, तो आप किस कैटेगरी में उसमें डाल दोगे कि ऑटिज्म है, उस हिसाब से डालोगे, नहीं, उसको आप डायग्नोस करोगे कि क्यों नहीं बोल रहा है, उसको देख के आप नहीं बता सकते कि वो हो सकता है वो HI हो, ऑटिज्म हो या ID से हो, ऐसा नहीं है, उसका डायग्नोस करना असेसमेंट के द्वारा कि ये कौन सी कैटेगरी में है, और डायग्नोस सही होगा, अगर डायग्नोस सही होगा तभी आप उसको सही से, अगर आपने ये बच्चा है ऑटिज्म का और आपने कर दिया इसको इसका, है ना, इसका बच्चा था ऑटिज्म का HI का कर दिया आपने, तो उसी हिसाब से तो आप उसको उपचार दोगे, उपचार गलत दोगे तो सर्टिफिकेशन भी गलत मिलेगा उसको, सर्टिफिकेशन मतलब प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर गलत डायग्नोस हुआ तो ये मेन है इसमें इंपॉर्टेंट कि भाई अगर डायग्नोस ही गलत कर दिया असेसमेंट के थ्रू, स्क्रीनिंग के थ्रू, तो फिर क्या उसको सारा जो उपचार मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम है ऑटिज्म का बच्चा, आप लगा रहे हो उसको श्रवण यंत्र, नहीं हो सकता ना पॉसिबल, कुछ प्रॉब्लम है और दे कुछ उपचार रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया, और उसी बेस पे आपको सर्टिफिकेशन डिसेबिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रमाण पत्र, ये कौन सी कैटेगरी का है, और UDD इसमें आता है, UDID कार्ड, ठीक, मेरे को ऐसा लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट मैं तभी लेके आऊंगी जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, देखो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, मुझे मोटिवेशन किससे मिलेगा, आपके द्वारा ही मिलेगा, मुझे पता है कि आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तभी मैं दूसरा पार्ट लेके आऊंगी, नहीं तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, है ना, तो आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरी अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये इसको समझाना है तो आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम और भी है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, मैंने समय निकाल के आपको यूट्यूब पे क्लास दी है, ताकि बच्चों को, बहुत बच्चों को ये आ रहा था कि क्लास बताओ, जर्नली जर्नली बहुत बच्चे आ रहे थे कि आप तो सिलेबस बताओ, तो इसलिए मैं सिलेबस लेके आई हूँ, जिसमें से मैंने आपको एक यूनिट बताई है स्पेशलाइजेशन की, दूसरी तभी बताऊंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और व्यूज होंगे तभी, क्योंकि देखो ये मोटिवेशन है, कोई भी काम करते हैं तो मुझे किससे मोटिवेशन मिलेगी, आपसे ही मिलेगी, कि आप मुझे देख रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तभी मैं करूंगी, अगर आपको कुछ गलत लगता है और मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ आपको, या ठीक से नहीं कंटेंट दे पा रही हूँ, तो फिर क्यों करोगे, मैं भी क्यों टाइम वेस्ट करूंगी, तो इसलिए डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, थैंक यू।